नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कोसली में भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश होने वाला हरियाणा का बजट इस बार आम आदमी और विशेषकर से महिलाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप का खास बजट होगा और इस बजट को तैयार करने से पहले प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से राय ली गई है। बता दें कि भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी के एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांध दिया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। विधायक लक्ष्मण सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के सवाल पर कहा कि सभी की सकुशल वतन वापसी के लिए 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे न केवल भारतीय बल्कि पाक छात्र भी तिरंगा लपेटकर सुरक्षित वतन लौटे हैं। उन्होंने प्रदेश में 15 साल पुराने पेट्रोल वाले और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है, जो कि सभी का दायित्व भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसान के ट्रैक्टर को 15 वर्ष की अवधि को जिंदा रखने का आश्वासन जरूर दिया है, यदि केंद्र की सहमति बन जाती है तो। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण प्रदेश में त्योहार तक नहीं मनाए जा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिसके चलते 13 मार्च को भाजपा कैंप कोसली में होली गायन, होली उत्सव तिलक व फूलों के साथ मनाया जाएगा। आज राज इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव था और बच्चों की कला को देख के, मंच के संचालन को देख के ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको अच्छे शिक्षक बच्चों को मिले हैं और वो पूरी तैयारी उसमें कर रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पे स्कूल की मैनेजमेंट को और स्कूल के शिक्षकों को और अभिभावकों को। सर, बजट सत्र चल रहा है, इस बार कितना खरा उतरेगा? 2.5 साल जो है पूरे विश्व के लिए संक्रमण का समय था और कोविड की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम हमारे रह गए थे और इस बार मुझे लगता है कोविड में हमने 99% कामयाबी हमने ले ली है और अब मुझे लगता है 29 त्योहारों का हम धूम धड़ाके के साथ मनाएंगे। और मैंने भी 13 तारीख को कोसली के अपने कैंप कार्यालय में होली गायन, जो पुरानी हमारी पौराणिक संस्कृति, पुराना के परंपरा जो रही है, उसको जीवित करने का एक बार पुनः प्रयास किया जा रहा है और उसमें 50 टीम अलग अलग गांवों से आएंगी और वो कार्यक्रम भी 6-7 घंटे चलने वाला है। इसलिए आपका भी उसमें निमंत्रण है। होली गायन है, होली धमाल है, होली तिलक होली है, तो उसका मैसेज भी हम पूरे रेवाड़ी जिले को देंगे, बल्कि प्रदेश में भी ये मैसेज जाएगा। और स्थितियाँ काफी खराब है, सरकार का प्रयास। देखिए, सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है, सशक्त नेतृत्व उसमें है और पूरी दुनिया में भारतवर्ष का झंडा बड़ी तेजी से फहरा रहा है। और आपने देखा भी होगा, भारतीय स्टूडेंट जहाँ तिरंगे झंडे के साथ निकल के आए हैं, उनको कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं था और सेफ और साउंड होके आए हैं। दूसरा, पाकिस्तान के स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं, भारतीय झंडा पीठ पे, छाती पे लगा कर निकलने का प्रयास किया है। तो आप सोच सकते हो कितना सम्मान है। और आपने इससे पहले की परिस्थितियाँ भी जानी होंगी, चाहे वो अफगानिस्तान थे, चाहे वो म्यांमार में थे, चाहे अभिनंदन 72 घंटे में वापस इसी सरकार लेके आई थी। तो मुझे लगता है कि सरकार हमारी सशक्त है, जागरूक है और उसी के मद्देनज़र 6 मंत्रियों की ड्यूटी आदरणीय मोदी जी ने लगाई है। जो यूक्रेन के आसपास के कंट्री थे उनमें उनको भेजा गया है और उनसे ही अपने इंडिया में सबको धीरे धीरे करके लाया जा रहा है और सब खुश हैं, ना किसी को कोई दिक्कत आ रही है। हमारा आखिरी सवाल आपसे कि लंबे कोरोना काल के दौरान फेस्टिवल्स जो हिंदुस्तान की शान है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार का जो बजट हर पहलू को छुएगा, हर क्षेत्र को छुएगा। कोई क्षेत्र एक के लिए विशेष नहीं होता। पूरा हरियाणा प्रदेश का बजट तैयार किया जा रहा है। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बजट से पहले
जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे सुझाव लिए हैं, चाहे वो पोजीशन के विधायक थे, चाहे अपोजिशन के विधायक थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे अनेक क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, चाहे वो कृषि थे, व्यापारी थे, कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, दूसरे अन्य थे, उन सब से सुझाव इस बजट में लिए गए हैं। 2 महीने से मशक्कत चल रही है और आने वाले मंगलवार को 8 तारीख को ये बजट हरियाणा प्रदेश का पेश होने वाला है। तब आपको देखने को मिलेगा कि सभी का ये बजट है, आम आदमी का बजट। सर, बड़े लंबे समय से देख रहे हैं कि जब भी हरियाणा का बजट होता है या केंद्र सरकार का बजट होता है, महिलाओं को विशेषकर अपनी रसोई की जरूरत चिंता है और बढ़ती महंगाई, रसोई आज बहुत दुर्लभ चीज़ हो गई, उसको लेकर क्या लगता है? मुझे इस बार उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और 8 तारीख को ही हम बजट पेश हरियाणा का कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार ये महिलाओं का बजट रहेगा। अच्छी खुशखबरी। एक सबसे बड़ी बात कि जो हरियाणा के अंदर 10 साल के जो डीजल व्हीकल्स हैं और 15 साल के पेट्रोल व्हीकल्स, वो बंद करने से लोग काफ़ी चिंता में हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी क्या कोई रणनीति बनाई? देखिए, इसके लिए हरियाणा सरकार चिंतित है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनजीटी से वार्तालाप इसके बारे में चल रही है और ये तो आपको भी पता है कि शुद्ध हवा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके लिए सभी को ही प्रयास करने चाहिए। और अभी कल ही मैं सुन रहा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को, उन्होंने किसान का जो ट्रैक्टर है उस पर उन्होंने चर्चा भी की है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है हम इसको 15 साल रखेंगे, लेकिन केंद्र से वार्तालाप करने के बाद। सर, यूक्रेन अभी भी बहुत से हमारे भारतीय है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।